टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आइलर्स थ्योरम, जो कि कैलकुलस जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम आइलर्स थ्योरम जानने से पहले आइलर्स थ्योरम जो अप्लाई होती है जिन फंक्शंस पर, होमोजीनियस फंक्शंस, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। डेफिनेशन कहती है, अगर u कोई फंक्शन है, इफ u इज u एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अगर u हमारे पास दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है, विच इज ऑफ द फॉर्म u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या u इज इक्वल टू y टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x बाई y, देन u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। मीन्स अगर u हमारे पास दो वेरिएबल x और y का ऐसा फंक्शन है कि उस फंक्शन में हम x की पावर n जो भी है वो कॉमन लें और सिंप्लीफाई करें, x की जो भी हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन ले लें, तो इनटू में जो फंक्शन बने वो y बाई एक्स का बन जाए, तो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है डिग्री n का। या ऐसा हो कि हम उसमें y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले, यानी कि y की कुछ पावर कॉमन ले ले हाईएस्ट वाली, और इनटू में जो फंक्शन बने वो x अपॉन y की फंक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में बन जाता है अगर कोई फंक्शन, तो उस केस में u होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री n का। अब एक एग्जांपल के थ्रू एक जानते हैं कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये फंक्शन है u एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये होमोजीनियस है या नहीं तो चेक करना है। डेफिनेशन के बेसिस पर अगर हम चलें तो डेफिनेशन कहती है कि पहले x की हायर पावर को कॉमन लिया जाए। तो न्यूमरेटर से अगर हम देखें तो हायर पावर हमें x की पावर 5 दिख रही है, कॉमन लिया तो x की पावर 5 कॉमन लिया। कॉमन तो कैसे लिया जा सकता है भाई? कॉमन तो आप लोग जानते होंगे तब होता है जब दोनों में हो। तो यहाँ पे x की पावर 5 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि दोनों में तो नहीं है। पर नहीं, कॉमन का मतलब होता है इनटू और डिवाइड करना। तो अगर हम x की पावर 5 टोटल में से कॉमन ले रहे हैं, दैट मीन्स x की पावर 5 की इनटू को बाहर रखेंगे और इसी से डिवाइड अंदर कर देंगे। तो x की पावर 5 कॉमन आया, यानी कि x की पावर 5 इंटू में बाहर आया और अंदर इससे डिवाइड हुआ। x की पावर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे y की पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5। ऐसे डिनोमिनेटर में देखें तो x की हायर पावर कितनी है 3, एक्स क्यूब वो हमने कॉमन लिया तो ये अंदर डिवाइड हो जाएगा एक्स क्यूब से दोनों टर्म में, तो यहाँ पर 1 आएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से अब अगर हम देखें तो ये पावर सिंप्लीफाई हो जाएगी, न्यूमरेटर में 3 पावर जाएगी तो 5 माइनस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये हमारे पास इसे हम 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 5 लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को देखें तो अपोन में ये हमारा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसे y बाई एक्स टू द होल क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये टोटल फंक्शन में वेरिएबल जो है वो हमारी किस फॉर्म में दिख रहा है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में दिख रहा है। दैट मीन्स इसको हम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ क्या गया y बाई एक्स। तो अब अगर हम इससे इसे कंपेयर करें तो इस फॉर्म से कंपेयर करें एक्स की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स से, तो हमें दिख रहा है ये वाली फॉर्म बन चुकी है और n की प्लेस पर कितना है 2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सो u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितने का, n इक्वल टू 2 का। n की जगह पर 2 है इसलिए ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हमारा बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया फंक्शन को होमोजेनियस चेक करने का। नेक्स्ट एक और नेक्स्ट टेस्ट है जिसके बेसिस पर हम होमोजेनियस चेक कर सकते हैं, और हम सारे क्वेश्चन इसी से ही करेंगे। ये दूसरा मेथड है, ये तो डेफिनेशन के बेसिस पर था चेक करना। एक ये ट्रिक है या मेथड है जिसके बेसिस पर हम चेक करेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, वो ट्रिक क्या है जिसके बेसिस पर फंक्शन को हम होमोजीनियस चेक किया करेंगे, वो है कि अगर हमारे पास u x और y की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो सबसे पहले रिप्लेस करेंगे उसमें x की जगह पर क्या xt, और y जहां भी है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे yt से। उसके बाद देन अगर हमारे पास जो u वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास राइट साइड में t की पावर कुछ कॉमन आ जानी चाहिए। कॉमन लेने के बाद इनटू में जो फंक्शन बचे वो एज इट इज सेम फंक्शन आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन था। अगर सेम बन जाता है तो फंक्शन होमोजीनियस होगा, u हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। कितने डिग्री का? जितने t की पावर कॉमन आई है, यानी कि डिग्री n का। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। होमोजीनियस चेक करना है, पहला काम जहां जहां x है उसे xt से रिप्लेस करेंगे, जहां जहां y है उसे yt से रिप्लेस करेंगे। जब ऐसा रिप्लेसमेंट कर लेंगे तो उसे फिर हमें सिंप्लीफाई करना है और t की पावर कॉमन लेनी है।
कॉमन लेने के बाद टी की सारी पावर बाहर कॉमन आ जाए और इनटू में सेम फंक्शन जैसा क्वेश्चन में दिया था वही बन जाता है, तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। यू हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा उस केस में। कितने डिग्री का? जो टी की पावर कॉमन आई है, एन कॉमन आई है, तो एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। यहां से आपको पावर से डिग्री कंफर्म हो जाएगी। जैसे सेम अगर इसी फंक्शन को एग्जांपल इसी तरीके से हम इसको फिर से चेक कर रहे हैं इस वाले टेस्ट से, यानी कि u इज इक्वल टू अगर हमारा x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब गिवन है, तो सेम मेथड इस वाले मेथड से इसे हम होमोजीनियस चेक कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, पहले x की जगह पर x प्लेस करेंगे, y की प्लेस पर yt, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 5 t की पावर 5 प्लस y की पावर 5 t की पावर 5 अपॉन x की जगह पर xt, y की जगह पर yt अपॉन में रखेंगे तो यहाँ आएगा x क्यूब टी क्यूब माइनस वाई क्यूब टी क्यूब। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर से जो पावर कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लेंगे। टी की कितनी पावर आएगी न्यूमरेटर में, टी की पावर 5 कॉमन आ जाएगी, तो क्या दिखता है उसके बाद x की पावर 5 बचता है प्लस y की पावर 5। डिनोमिनेटर में टी की पावर 3 कॉमन आएगी, तो क्या बनेगा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो ये टी की पावर जो है इन्हें हमें फिर सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर में लाना है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, टी की पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा टी की पावर, और इनटू में जो फंक्शन है वो हमारा ये एज इट इज जो क्वेश्चन में गिवन था यू की वैल्यू सेम वही बन गई, तो इसको हम यू एक्स वाई लिख सकते हैं। अब अगर हम इस रिजल्ट के बेसिस पर इसे चेक करें तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है, टी की पावर एन इंटू यू एक्स वाई की फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है, और एन की जगह पर हम देखें तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, दैट मीन्स होमोजीनियस फंक्शन बन गया है। कितने डिग्री का? एन इक्वल टू 2 डिग्री का। तो हम इन दो में से किसी भी तरीके से फंक्शन को होमोजीनियस चेक कर सकते हैं। जनरली हम क्वेश्चन करते समय ये सेकंड वाला मेथड ही लगाया करेंगे, इसी मेथड से फंक्शन को होमोजीनियस चेक किया करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली क्या है वो होमोजीनियस की डेफिनेशन है, चाहो तो इससे भी कर सकते हैं बट इजी इससे रहता है, तो हम सारे क्वेश्चंस में होमोजीनियस इसी तरह से चेक किया करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं होमोजीनियस फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, पर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हम आइलर थ्योरम को जान सकें कि आइलर थ्योरम क्या कहना चाहती है या यूलर फार्मूला क्या कहना चाहता है। कुछ राइटर यूलर बोलते हैं, कुछ ऑथर और कुछ आइलर बोलते हैं। तो यूलर या आइलर फार्मूला या आइलर थ्योरम या यूलर थ्योरम क्या है वो अब हम जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं यूलर थ्योरम या आइलर थ्योरम क्या होती है। कुछ राइटर इसे यूलर थ्योरम बोलते हैं ऑथर, कुछ आइलर थ्योरम बोलते हैं। तो यूलर थ्योरम ये कहती है कि अगर यू एक्स और वाई का दो वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन का, अगर u होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और y का n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देन आइलर थ्योरम या यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x del u upon del x प्लस y del u upon del y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, n u के। मीन्स यूलर थ्योरम, यूलर एक तरीके से एक ऐसे ये मान लो कि एक भविष्य वक्ता थे जिन्होंने ये कहा कि दुनिया जहान में कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए तुम्हें x del u upon del x प्लस y del u upon del y ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा जाए और फंक्शन यू होमोजीनियस हो जाए, तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव और डेल यू अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के फिर उसे एक्स से इंटू करके वाई से इंटू करके ऐड करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन यू होमोजीनियस है और क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी जाती है तो सबसे पहले उसकी डिग्री कंफर्म कर लें, कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अगर वो कंफर्म हो जाता है तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके आंसर को यानी कि x del u upon del x प्लस y del u upon del y की वैल्यू को डायरेक्ट हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एन यू के, यानी कि जो भी डिग्री आई है उसको यू से मल्टीप्लाई बस कर देना। ठीक है, यूलर थ्योरम कब लगेगी, जब फंक्शन होमोजीनियस हो प्लस क्वेश्चन के अंदर x del u upon del x प्लस y del u upon del y की वैल्यू पूछी जाए या शो करने को कहे तो हमें यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक रिजल्ट यहां से समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा तो पहचानना कैसे कि यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन टोल्ड इफ वी आर टोल्ड टू फाइंड x del u upon del x प्लस y del u upon del y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या कुछ ऐसी वैल्यू शो प्रूफ करनी हो तो क्वेश्चन में हमें डाउट होना चाहिए कि इट मे बी द क्वेश्चन फ्रॉम यूलर थ्योरम, कि ये यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है, ऐसा हमें डाउट होना चाहिए ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में देखते ही। अब अगर साथ ही साथ ये बात भी हो जाए कि ये एक्सप्रेशन दिखने के साथ फंक्शन होमोजीनियस भी बन जाए, यू जिसका डेरिवेटिव करना है वो होमोजीनियस फंक्शन भी बन जाए, तो ये दोनों बातें अगर हैं तो कंफर्मली ये क्वेश्चन किसका है, यूलर्स थ्योरम का है। ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम एग्जांपल में देखते हैं,
क्वेश्चन में u गिवन है x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो फिर हमें कैसे कंफर्म होगी यूलर थ्योरम का है और हमें यूलर से कैसे करना है फिर। तो अभी मैंने बताया क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू ऐसी पूछी जाए तो अभी रिजल्ट में नोट में बोला भी था कि आपको डाउट होना चाहिए क्वेश्चन यूलर थ्योरम का हो सकता है मे बी। अब कंफर्मली यूलर का है तो उसके लिए इसे होमोजीनियस है या नहीं चेक करना होगा, वो मैंने आपको अभी बताया। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स टी से और वाई को रिप्लेस कर देते हैं वाई टी से। तो अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये जो फंक्शन है एक्स टी और वाई टी का बन जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पर एक्स टी रखेंगे तो x की पावर 9 और t की पावर 9 आएगा, प्लस y की जगह पर वाई टी रखेंगे तो y की पावर 9 इंटू टी की पावर 9 आ जाएगा। अपोन में अगर हम वैल्यू रखेंगे x की जगह एक्स टी, y की जगह वाई टी, तो x की पावर 4 t की पावर 4 आएगा, प्लस y की पावर 4 t की पावर 4 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर से t की पावर 9 कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ गया तो x की पावर 9 प्लस y की पावर 9 बचेगा, और डिनोमिनेटर से t की पावर 4 कॉमन आएगा तो ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बचेगा। अब इन पावर्स को सॉल्व करें तो t की पावर 9 ऊपर ये 4 पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 9 माइनस 4 t की पावर 5 बचेगी, और x की पावर 9 प्लस y की पावर 9 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये वैल्यू हमारे बच्चे। अगर ऐसा कॉमन आने के बाद जैसा फंक्शन था एज इट इज सेम बन जाए, ये सेम फंक्शन बन रहा है, ध्यान से देखें जो क्वेश्चन में दिया था, तो फिर फंक्शन होमोजीनियस हो जाता है, यानी कि t की पावर 5 इंटू यू जैसा था वही फंक्शन बन गया। तो दिस इंप्लाइज u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितने डिग्री का, डिग्री। डिग्री कहां से कंफर्म होगी, इस पावर से। कितनी पावर कॉमन दिख रही है आपको, 5, तो डिग्री n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 5, n मतलब डिग्री। तो डिग्री यहां पर हमें कंफर्म हो चुकी है, कितनी है, 5। अब क्वेश्चन में डिग्री थोड़ी पूछी थी, क्वेश्चन में तो ये वैल्यू पूछी थी, पर इस वैल्यू को देखकर और फंक्शन होमोजेनियस है देखकर हमें ध्यान आया कि यूलर थ्योरम लग सकती है इसमें। और यूलर थ्योरम कहती है कि जैसे डिग्री कंफर्म हो जाए तो ये वैल्यू अगर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, n इंटू यू के इक्वल। तो बाय यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू यू के, n इंटू यू के, और n हम फाइंड कर चुके थे कितना, 5, तो इसका आंसर 5u हो जाएगा। यानी कि हमने बिना डिफरेंशिएट करे इसकी वैल्यू निकाली। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2015 में आया हुआ है, 2015 में। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी ये कह रहा है u की वैल्यू गिवन है x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। फाइंड करने को कह रहा है x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस वही। क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन देखते ही डाउट होना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन होमोजीनियस आइलर का हो सकता है, तो आइलर का हो सकता है, ये एक्सप्रेशन देखकर समझ में आता है। अब आइलर का ही है, कंफर्म करने के लिए होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x को किससे, xt से, और y को रिप्लेस करना होगा yt से। रिप्लेस करते हैं जब, तो यहां पर uxt yt, हमारे पास क्या बनेगा, x की जगह पर xt रखेंगे यहां पर, तो xt रखना है तो x पर भी और t पर भी दोनों पर 1/4 पावर आएगी, x की पावर 1/4 t की पावर 1/4 प्लस y की जगह yt रखेंगे तो y की पावर 1/4 t की पावर 1/4 इंटू यहां पर भी रखना x की जगह xt, y की जगह yt, तो x की पावर 1/5 t की पावर 1/5, y की जगह yt रखेंगे तो y की पावर 1/5 इंटू टी की पावर 1/5। ये फिर उसके बाद हमें t की पावर्स को कॉमन लेना होता है, तो इसमें देखें तो t की पावर कितना कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू बनेगी, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। इसमें से क्या कॉमन आएगा, t की पावर 1/5 कॉमन आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5।
अब आप देख सकते हैं ये दोनों टी मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें टी की पावर क्या बनेगी, 1/4 प्लस 1/5, दैट मीन्स 9/20। ठीक है, और इनटू में ये वैल्यू x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, दैट मीन्स एज इट इज जो फंक्शन था वही हमारा बन गया। तो सेम फंक्शन अगर बन जाए तो जितने t की पावर कॉमन आ रही है, कितनी कॉमन आ रही है, 9/20, तो ये पावर के बराबर डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। दैट मीन्स u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन हो गया कितने डिग्री का, डिग्री n इक्वल टू 9/20। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो बाय अब हम ये यूलर थ्योरम लगा सकते हैं, होमोजेनियस भी हो गया है तो बाय यूलर थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, एन यू के इक्वल होगा। अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9/20 इंटू, तो आंसर हमारा 9/20 यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देना है। ठीक है, बट याद रहे यूलर थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए और x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई जैसी एक्सप्रेशन पूछी जानी चाहिए क्वेश्चन में, तो हम यूलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आयलर थ्योरम का या यूलर थ्योरम का डिडक्शन एक जान लेते हैं, जिससे बेस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिडक्शन आयलर थ्योरम या यूलर थ्योरम का क्या है, पहला डिडक्शन ये है, डिडक्शन मतलब एक ऐसा रिजल्ट जो किसी थ्योरम से बना हो, उसे उस थ्योरम का डिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आयलर थ्योरम की हेल्प से ये रिजल्ट प्रूफ हुआ है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिडक्शन मीन्स आयलर थ्योरम से ही ये जो रिजल्ट बना है उसको जान लेते हैं, कब यूज होता है और क्या ये कहता है डिडक्शन, कि अगर यू हो एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, यानी कि यू दो वेरिएबल एक्स और वाई का एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करने को क्वेश्चन में कहा जाता है तो वो वैल्यू इक्वल होती है n इंटू एन माइनस वन यू के। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, n इंटू एन माइनस वन यू। मीन्स हमें किसी क्वेश्चन में कंफर्म कैसे होगा कि क्वेश्चन इस डिडक्शन से होना है। पहली बात, क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन पूछी हो, ध्यान से देख लें इस एक्सप्रेशन को कि x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव तो x की पावर 2 ही इंटू में हो, y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव तो y की पावर भी 2 इंटू में हो, और प्लस 2xy है तो x और y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव हो सेकंड ऑर्डर का। तो अगर ऐसी एक्सप्रेशन को पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर तो डाउट होना चाहिए कि क्वेश्चन डिडक्शन ऑफ यूलर थ्योरम का है। साथ ही साथ कंफर्म कैसे होगा कि इसी का ही है, अगर फंक्शन क्या हो जाए, होमोजेनियस हो जाए। तो आपको ऐसे केस में क्वेश्चन की डिग्री, फंक्शन की डिग्री कंफर्म कर लेनी है, कितने डिग्री का होमोजेनियस है, n की वैल्यू पता लग जाएगी, और n की वैल्यू पता लगते ही इस फार्मूले को लगा देना है और n की वैल्यू रखकर n इंटू एन माइनस वन यू से हमें आंसर निकाल लेना है। अब एक एग्जाम्पल जान लेते हैं इसका, जो कि आपका 2017 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है u गिवन है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3, और फाइंड करने को कह रहा है फर्स्ट पार्ट x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, एक तो ये फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y स्क्वायर। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को देखकर ये डाउट होना चाहिए कि क्वेश्चन इसी थ्योरम या डिडक्शन से रिलेटेड है, बट हमने अभी जाना कि डाउट तो इन दोनों को देखकर हो गया कि यूलर का क्वेश्चन है, बट कंफर्म कम होगा जब ये फंक्शन चेक हो जाए कि हाँ ये होमोजीनियस है। तो पहले से होमोजीनियस चेक कर लेते हैं। तो हम इसके लिए u की जो वैल्यू है उसमें रिप्लेस कर देते हैं, अभी बताया था x को किससे, xt से, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, yt से। अगर ऐसा रिप्लेसमेंट करते हैं तो इस साइड हमारा u xt yt आएगा, इधर x की जगह पर xt रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा xt, रिप्लेस करेंगे तो x और t दोनों पर सेम पावर जाएगी 1/2,
यहाँ y की जगह वाई टी रिप्लेस करेंगे तो y और t दोनों पर से पावर जाएगी 1/2। नीचे x की जगह xt रखेंगे तो x की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 आ जाएगा। y की जगह पर वाई टी रखेंगे तो y की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 आ जाएगा। देन फिर हम कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से, कितनी पावर टी की कॉमन आ रही है दोनों में से सेम 1/2, तो ये बना हमारा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा t की पावर 1/3, तो क्या बचा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। इसके बाद हमें t की पावर्स को सॉल्व कर लेना होता है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगी पावर, तो t की पावर 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, और ये बचता है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। और हम ये देखें तो पावर 1/2 और 1/3 को सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 6 आ जाएगा, और t की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 बन जाएगा ये सॉल्व करके। और ये फंक्शन ये वाला सेम बन जाना चाहिए जैसा क्वेश्चन में दिया था, बिल्कुल सेम बन रहा है। अगर सेम फंक्शन बन रहा है यानी कि एज इट इज u बन रहा है तो फंक्शन होमोजीनियस हो जाता है। तो बन भी रहा है कितने डिग्री का, जितनी टी की पावर है। इसे टी की पावर n इंटू यू एक्स वाई से कंपेयर कर देना है, तो डिग्री यानी कि n की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी। तो यहाँ से u होमोजीनियस फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, n इक्वल टू, n की जगह पर पावर कितने दिख रही है 1/6। ठीक, अब ये कंफर्म हो गया, तो उसके बाद हमें फर्स्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये रिजल्ट को देखकर कंफर्म होना चाहिए क्वेश्चन किसका है, आइलर का, क्योंकि होमोजीनियस भी है, तो आइलर थ्योरम लगनी चाहिए। फिर तो आइलर थ्योरम क्या कहती है, या यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में पूछी जाए तो किसके इक्वल होती है, n u के। n हमारा पता है हमें कितना 1/6, और u यानी कि x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका आंसर हो गया u/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है ये वैल्यू फाइंड आउट करने को, और ये हम जान रहे हैं डिडक्शन में आ रहा है, तो इस वाले डिडक्शन से फार्मूला लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या फार्मूला डिडक्शन का, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n-1 u के। और n यानी कि डिग्री हमें यहाँ पर पहले ही कंफर्म हो चुकी है, कितनी है 1/6, तो n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1 u, तो आंसर यहाँ से हमारा आ जाता है -5/36 u। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो आप लोगों को डिडक्शन भी समझ में आ गया होगा, ये कब लगाना है, जब हमें ये एक्सप्रेशन पूछे और फंक्शन डायरेक्ट होमोजीनियस बन जाए। ठीक है, अगर फंक्शन डायरेक्ट होमोजीनियस बन जा रहा है तो हमें ये रिडक्शन लगाना है, और इसके अकॉर्डिंग जब भी क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे तो आंसर क्या होगा, n इंटू n-1 u। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है, 2 मार्क्स में तो कम से कम आता ही है। स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे डिडक्शन फ्रॉम आइलर थ्योरम। ये सेकंड डिडक्शन है जो आइलर थ्योरम से बना है। ये कहता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर यही सेम वैल्यू जो अभी हमने फाइंड करती है, x del u upon del x प्लस 5 del u upon del y, ये फाइंड आउट करनी हो, पर फंक्शन हमारा एज इट इज होमोजीनियस ना बने, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो जहां पर अगर हम देखें तो ये u की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x क्यूब माइनस y की पावर 5 y की पावर 3। तो इसके लिए हमें फाइंड करने को कहा गया है x del u upon del x प्लस y del u upon del y। तो ये एक्सप्रेशन को देखकर आपको डाउट होना चाहिए कि क्वेश्चन यूलर का होना है। तो अगर इसे देखकर डाउट हुआ कि क्वेश्चन यूलर थ्योरम का है, तो सबसे पहले तो कंफर्म करना होगा कि यूलर का ही है, तो उसके लिए होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा। होमोजीनियस के लिए मैंने बताया x की जगह पर xt रिप्लेस करना होता है,
और y को रिप्लेस करना होता है yt से, और टोटल में से t की पावर कॉमन आकर बिल्कुल इक्वल के यहाँ साइड में, यहाँ स्टार्टिंग में दिख जानी चाहिए, अंदर नहीं बचनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह xt रखेंगे होमोजेनियस चेक करने के लिए और y की जगह yt, तो यहाँ t की पावर 5 बनेगा, यहाँ पर भी t की पावर 5 बनेगा y की जगह पर yt रखने पर, नीचे t की, और इसलिए ऊपर से t की पावर 5 कॉमन आ जाएगा। नीचे से क्या कॉमन आएगा, x की जगह xt, y की जगह yt रखेंगे तो यहाँ पर t क्यूब बनेगा, यहाँ पर भी t क्यूब बनेगा, तो यहाँ से t क्यूब कॉमन आएगा। तो t की पावर 5 ऊपर कॉमन, t की पावर 3 नीचे कॉमन, तो सॉल्व करके t स्क्वायर बनेगा। पर ये कॉमन तो आ गया पर बिल्कुल बाहर तो नहीं आया, इसके एंगल में अंदर रह गया, तो इसका मतलब बाहर कॉमन नहीं आ रहा है, तो फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस होने के लिए टी की सारी पावर बिल्कुल बाहर कॉमन आनी चाहिए और इनटू में फंक्शन जैसा था वैसा दिखना चाहिए, तब फंक्शन होमोजीनियस होता है। दैट मीन्स ये अभी फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, इसलिए हम इस पर डायरेक्ट अभी आइलर थ्योरम नहीं लगा सकते। तो इस केस में क्या करना है, इस डिडक्शन का यूज करना है। डिडक्शन क्या कहता है, अगर ये एज इट इज होमोजीनियस नहीं, कोई बात नहीं, इसमें से कोई पार्ट को इधर से उधर ले जाओ, इसे इधर से उधर पहुंचाने के बाद बाकी बच्चा हिस्सा अगर होमोजेनियस बन जाए तो ये डिडक्शन लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो tan u बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारी x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 अपॉन x क्यूब माइनस y क्यूब बन जाएगा। और इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो अब ये हमारा होमोजीनियस है, ये वाला हिस्सा। अगर इसे मैं v लेट कर लेता हूं, ये हमने लेट कर लिया, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो v वाला पार्ट है, इसमें से x को xt, y को yt से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर से t 5 पावर कॉमन आएगी, नीचे से 3, तो सॉल्व करके पावर कितनी कॉमन दिखाई देगी, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और बाकी जैसा फंक्शन था वैसे ही बन जाएगा। तो इसका मतलब भी होमोजीनियस फंक्शन हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री n इक्वल टू कितनी पावर है पावर को 2, तो n की वैल्यू आ गई। अब ये डिडक्शन यही कहता है कि जब आपको इधर से उधर कुछ ले जाकर राइट साइड वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन मिले और उसकी डिग्री कंफर्म हो जाए, तो जब क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी जा रही है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो उसका आंसर निकालने के लिए फार्मूला इक्वल कहता है कि ये वैल्यू इक्वल होती है n एफ यू अपॉन एफ डैश यू के। मीन्स ये वैल्यू निकालने के लिए आपको n की जरूरत पड़ेगी, एफ यू की और एफ डैश यू की। अब n तो हमने निकाल लिया, राइट वाले फंक्शन v की डिग्री कंफर्म कर ली, वही n होगा, कंफर्म कर लिया। अब एफ यू और चाहिए, तो एफ यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो v की वैल्यू राइट इधर की लेफ्ट साइड में बनी है u की फॉर्म में, वो एफ यू है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर v जो है हमारा u की फॉर्म में ये वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये एफ यू है। तो एफ यू इज इक्वल टू कितना होगा हमारा यहाँ, एफ यू इज इक्वल टू 10u हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब एफ यू भी पता लग गया। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें एफ यू तो चाहिए, एफ डैश यू भी चाहिए, तो इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एफ डैश यू जब डेरिवेटिव करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, तो इस tan u का क्या होगा, सेक स्क्वायर यू, तो ये भी मिल गया हमें। अब इस फर्स्ट डिडक्शन को लगा लेते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए, बाय क्या फार्मूला है वो फार्मूला लिखेंगे, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना होता है, n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n हमारे पास आया था 2, एफ यू की वैल्यू हमने देखी थी कितनी है, tan u, और एफ डैश यू की कितनी आई है, सेक स्क्वायर यू। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, साइन यू अपॉन कोस यू। सेक स्क्वायर यू को हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू लिख सकते हैं। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 2, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन यू इंटू कॉस यू, दैट मीन्स साइन 2u हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट पूछा गया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसे भी फाइंड आउट करना है।
इसको फाइंड आउट करने के लिए डिडक्शन का सेकंड रिजल्ट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछी है और यही केस बन रहा है, फंक्शन इधर से उधर ले जाने पर होमोजेनियस बन रहा है, तो आंसर आपका होगा फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस वन। अब ये फाइव यू क्या चीज है, आपका फाइव यू यहां पर रहेगा, ये जो फर्स्ट वाले में रिजल्ट है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू के इक्वल। दैट मीन्स अगर इस क्वेश्चन में आपको ये सेकंड पार्ट वाला वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी हो तो पहले आपको फाइव यू निकालना होगा और उसके बाद फाइव यू से फाइव डैश यू उसका डेरिवेटिव और इस रिजल्ट में रख देंगे, आपका आंसर आ जाए। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट है, 7 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सेकंड पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें फाइव यू निकालना पड़ेगा। अब फाइव यू क्या होता है, अभी भी बताया, फाइव यू फार्मूला है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू तो अभी निकाला था हमने, एन की वैल्यू हमारी 2 थी, एफ यू हमारा 10 यू था, एफ डैश यू सेक स्क्वायर यू, तो ये तो यही वैल्यू हो गई जो फर्स्ट पार्ट में सोल्व करी थी, यानी कि ये सोल्व करके वही बनेगा साइन 2u। तो दैट मीन्स हमारा 5u मिल गया किसके इक्वल, साइन 2u के। अब क्वेश्चन में ये रिजल्ट जो निकालना है उसके लिए एफ डैश यू भी चाहिए, तो एफ डैश यू की वैल्यू निकाल लो। एफ डैश यू मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो साइन 2u का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस 2u और फिर 2u का भी इंटू में करेंगे तो 2 आएगा, तो एफ डैश यू 5 डैश यू आ जाएगा 2 cos 2u। अब हम इस रिजल्ट को लगा सकते हैं डिडक्शन वाले को, तो ये डिडक्शन से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5u इंटू 5 डैश यू माइनस 1 के। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, हमारा 5u किसके इक्वल है, वो आया था साइन 2u के, 5 डैश यू कितना आया 2 cos 2u के माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी आंसर ऐसा नहीं करके प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें सिंपलीफाई फॉर्म में वैल्यू दी होती है, इसे और थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अगर प्रूफ दिया हो तो वो प्रूफ कैसे करना है, अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको अंदर इंटू कर देनी है, तो ये बनेगा हमारा 2 साइन 2u इंटू कॉस 2u माइनस साइन 2u, ठीक है, इसको हमने अंदर इंटू कर दिया साइन 2u को। अब ये वैल्यू 2 साइन 2u cos 2u, 2 साइन ए cos ए का फार्मूला बन गया, यानी कि साइन 2a का, 2 साइन ए cos ए तो साइन 2a का, यानी कि ये वैल्यू हमारी साइन किसके इक्वल होगी 4u हो जाएगी, और ये हमारा माइनस का साइन 2u है ही। अब क्वेश्चन में जनरली ये ही तक एक कभी ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें प्रूफ पूछा था, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करना, तो एक यहाँ तक कर देंगे। अगर और भी आगे प्रूफ करने को कहा है तो हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला और लगा सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो c ये हो गया d ये हो गया, तो 4u प्लस 2u यानी कि 6u अपॉन 2, तो 3u आ जाएगा, ठीक है। और साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो 4u माइनस 2u यानी कि 2u अपॉन 2 यानी कि u, तो आंसर उस केस में हमारा ये फाइनल बनेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में फाइंड करने को कहे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को,
अगर प्रूफ करने को कहा है ये प्रूफ करना है इसकी वैल्यू को, तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आज आइलर थ्योरम क्या होती है ये जाना, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये जाना, देन फिर आइलर थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है तो आइलर थ्योरम क्या कहती है वो जाना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। नेक्स्ट फिर हम आइलर थ्योरम का फर्स्ट डिडक्शन किया और टाइप 1 के क्वेश्चंस किए जिसमें फंक्शन होमोजीनियस एज इट इज था और यही दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अगर होमोजीनियस था बिना इधर से उधर कुछ टर्म करे, फंक्शन को ट्रांसफर करे, फंक्शन होमोजीनियस बन जा रहा है, तो हमने यही वैल्यू निकाली थी आइलर थ्योरम से एन यू के इक्वल, और ये वाली वैल्यू निकाली थी एन इंटू एन माइनस वन यू के इक्वल, पहले टाइप की प्रॉब्लम। और ये जो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है इसमें हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन एज इट इज होमोजीनियस यू की वैल्यू ना बने, हमें कुछ फंक्शन को इधर से उधर ले जाने के बाद राइट साइड में होमोजीनियस बने, जैसे यहां पर था एज इट इज ये होमोजीनियस नहीं था, जब हमने टेन इनवर्स का टेन इधर ले गए तो बचा हुआ हिस्सा होमोजीनियस बना। तो जब इस तरीके का फंक्शन हो कि इधर ले जाने के बाद यू का फंक्शन बने और इधर एक्स और वाई का होमोजीनियस फंक्शन बन जाए डिग्री एन का, तो उस केस में जब इन दोनों की वैल्यू पूछी जाए तो फार्मूला डिफरेंट हो जाता है और ये वैल्यू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू के इक्वल होगी और ये वैल्यू फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस वन के इक्वल होगी। तो हमने डिडक्शन 1 और डिडक्शन 2 यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आज सीखा। अब सेपरेटली अलग वीडियो में हम इनके टाइप 1 के बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, फिर थर्ड टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और यूलर थ्योरम का कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।